हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एजुकेशन हब बाय हिमांशु फॉर यू। आज हम देखेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का भाग 3। अभी तक अगर आपने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसमें इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देखेंगे जो कि किसी भी एग्जाम के लिए, यूके ट्रिपल एस सी हो, ग्रुप सी हो, यूके पीसीएस हो, ठीक है फ्रेंड, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी यूनिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वहाँ से आपके लिए वन लाइनर्स लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जैसे ही इसमें वीडियो अपलोड हो आपको मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और आप हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम में जाके लिखना है एजुकेशन बाय हिमांशु और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अल्मोड़ा स्थित लाखू गुफा की खोज किसने की थी? तो अल्मोड़ा में जो लाखू गुफा है उसकी खोज की थी एमपी जोशी ने। ठीक है फ्रेंड, एमपी जोशी ने लाखू गुफा की खोज की थी 1963 में की थी और ये सुयाल नदी के तट पर है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ये लाखू गुफा है ये किस नदी के तट पर है, तो ये सुयाल नदी के तट पर है और इसकी खोज 1963 में की थी एमपी जोशी ने। और ये गुफा कहाँ है? अल्मोड़ा में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों में मानसखंड व केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो पुराणों में मानसखंड और केदारखंड, जैसे कि आपको पता है, मानसखंड कुमाऊं को कहते थे और केदारखंड गढ़वाल को कहते थे। और इन दोनों के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? ब्रह्मपुर या फिर खसदेश। की पूरे उत्तराखंड की बात हो रही है। इन दोनों को मिलाकर ब्रह्मपुर कहा गया है किसी किसी पुराणों में, या किसी किसी पुराणों में इसको खसदेश कहा गया है। ठीक है फ्रेंड, और बौद्ध साहित्यों में इसको हिमवंत कहा गया है। ठीक है फ्रेंड, उत्तराखंड को बौद्ध साहित्यों में हिमवंत कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालसी से प्राप्त अशोक का अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो अशोक का एक अभिलेख मिला है कालसी से जो कि 257 बीसी का है। ठीक है फ्रेंड, 257 बीसी का वो अभिलेख है और वो पाली भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, पाली भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें इस अभिलेख में जो वहाँ के निवासी हैं उनको पुलिंद कहा गया है और जो क्षेत्र है उसको अपरांत कहा गया है। कई बार पूछा जा सकता है कि पुलिंद नागरिकों के लिए, जो निवासी हैं उनके लिए क्या शब्द यूज़ किया गया है, तो उनके लिए बोला गया है पुलिंद। ठीक है फ्रेंड, और उस समय कालसी की साइड, ये जो कालसी का साइड था वहाँ पर जो शासक थे वो थे कुनिंद वंश के शासक थे। ठीक है फ्रेंड्स, कुनिंद वंश के शासक थे जो कि उत्तराखंड में राज करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। और इसी अभिलेख से ये पता चलता है कि जो कुनिंद थे वो अशोक यानी मौर्यों के अधीन थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, कुनिंद शासकों के समकालीन कौन थे? तो देखिए अभी हमने आपको बताया कुनिंद जो थे मौर्य के अधीन थे क्योंकि कालसी से अशोक का अभिलेख मिला है और इनके समकालीन थे योधेय शासक। योधेय शासक जो थे कुनिंदों के समकालीन थे और इन शासकों की मुद्राएं मिली हैं जौनसार भावर या देहरादून से, कौलो डांडा यानी कि लैंसडाउन से। ठीक है फ्रेंड, पौड़ी से। तो इनकी मुद्राएं मिली हैं। आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि योधेय शासकों की मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? तो जौनसार भावर और कालो के डांडा से इनकी मुद्राएं मिली हैं। और जो कुनिंदों की बात करें तो हमने आपको पहले ही बताया अभी कि कुनिंद शासक जो थे ये उत्तराखंड पर राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। ठीक है, अगर ऐतिहासिक वंश पूछे तो वो कार्तिकेयपुर वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? तो देखिए जो कार्तिकेयपुर वंश था, कार्तिकेयपुर वंश का जो शासक था उसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। कौन? इष्टगण। ठीक है, ये निम्बर का पुत्र था। देखिए जब निम्बर वंश आया था तो निम्बर वंश का संस्थापक था, ये कार्तिकेयपुर वंश में ही आया था निम्बर वंश, तो उसका ये पुत्र था। और निम्बर कई बार पूछ लेता है किस धर्म का था, तो ये शैव धर्म का था। ठीक है फ्रेंड्स, शैव धर्म का था निम्बर और इसका पुत्र होता है इष्टगण। ठीक है, और इष्टगण का ही पुत्र होता है ललित सूर्यदेव जिसको सबसे प्रतापी राजा कहा गया है। कार्तिकेयपुर वंश का, कार्तिकेय वंश का सबसे प्रतापी राजा ललित सूर्यदेव को कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? तो देखिए चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय थी। ठीक है फ्रेंड्स, उनका राज्य चिन्ह गाय था। अगला है हमारा, अब देखिए चंद वंश से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि चंद वंश की स्थापना किसने की थी? चंद वंश की स्थापना की थी सोमचंद ने। ठीक है फ्रेंड्स, सोमचंद ने की थी 1790 में। 1790 में क्या हुआ कि हवलबाग का एक युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें महेंद्र चंद गोरखों से हार गया था और हवलबाग के ही युद्ध के बाद कुमाऊं में चंद वंश का अंत हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पूछ सकता है कि चंद वंश का अंत किस युद्ध से हुआ? तो हवलबाग के युद्ध से हुआ। कब हुआ था वो युद्ध?
1790 में हुआ था और महेंद्र चंद हार गया था। यानी कि आपको पूछेगा कि अंतिम चंद राजा कौन है, तो वो है महेंद्र चंद। ठीक है फ्रेंड, अंतिम चंद राजा कौन है, महेंद्र चंद है। अगला है अल्मोड़ा में स्थित खगमरा किले का निर्माण। जो ये खगमरा किले का निर्माण है ये कहाँ है, इसका निर्माण भीष्मचंद ने कराया था और अल्मोड़ा में ये स्थित है। ऐसे ही लाल मंडी किले का निर्माण कल्याण चंद ने कराया था और इस लाल मंडी किले को फोर्ट मोएरा भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, फोर्ट मोएरा। जो उस समय के जो गवर्नर थे, जब अंग्रेजों ने उत्तराखंड पर अटैक किया था या उत्तराखंड पर उन्होंने राज करना शुरू किया था गोरखों को हराकर 1815 में, तो उस समय जो भारत के गवर्नर थे वो लॉर्ड हेस्टिंग थे। लॉर्ड हेस्टिंग को ही मोएरा भी कहा जाता था, तो उन्हीं के नाम पे ये फोर्ट मोएरा किला पड़ा था 1815 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है राजबुंगा का किला चंपावत में किसने बनाया था, सोमचंद ने बनाया था, जो कि चंद वंश का संस्थापक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था। तो देखिए, टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ था 1 अगस्त 1949 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, डेट सहित आपको इसको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का विलय भारत में होता है। अगला, किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं या पाए जाते हैं, तो तराई भाबर क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं और यहाँ की भूमि कैसी होती है, दलदली होती है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ की भूमि दलदली होती है। अगला, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। कई बार पेपर में डायरेक्ट आपसे नंबर पूछ लेता है और पूरे भारत का ये 1.69% है। ठीक है फ्रेंड्स, पूरे भारत की अगर बात करें तो इतना प्रतिशत ये है। अगला क्वेश्चन, पहला यूरोपियन कौन था जो हरिद्वार आया था, तो देखिए पहला यूरोपियन जो हरिद्वार आया था टॉम कायरेट था और उस समय दिल्ली का जो बादशाह था वो था जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम पे ये हरिद्वार आता है और हरिद्वार को ये कहता है शिव की राजधानी। ठीक है फ्रेंड, शिव की राजधानी हरिद्वार को किसने कहा था, तो आपको पता होना चाहिए, टॉम कायरेट ने कहा था शिव की राजधानी। पहला यूरोपियन था जो हरिद्वार आया था। अगला, सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित कौन सा मंदिर है या मंदिर कौन सा है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ मंदिर, जो कि 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये रुद्रप्रयाग में है। ठीक है फ्रेंड्स, रुद्रप्रयाग में ये स्थित है तुंगनाथ मंदिर, सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है उत्तराखंड का। चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी, देखिए चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी शांतिलाल त्रिवेदी ने और 1937 में की थी, आपको ध्यान रखना है। अगला, गोविंद शासक अमोघ मूर्ति के सिक्कों में किसका अंकन मिलता है, तो ये गोविंद नहीं होगा, ये कुड़िंद होगा। ठीक है फ्रेंड, ये कुड़िंद होगा। कुड़िंद शासक अमोघ मूर्ति के सिक्कों में किसका अंकन मिलता है, तो वो मिलता है, आगे उसमें देवी का अंकन है और पीछे उसमें मृग का अंकन है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कुड़िंद शासक अमोघ भूति था, अमोघ भूति को सबसे प्रतापी कुड़िंद शासक माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके जो सिक्के थे उसमें आगे देवी का चित्र मिलता है और पीछे मृग का चित्र मिलता है। अगला, 52 गढ़ों का पहला स्वामी किसे कहते हैं, तो 52 जो गढ़ थे, जब गढ़वाल पूरे 52 गढ़ों में विभक्त था तो उसका पहला स्वामी कहा जाता है अजयपाल को। और अजयपाल के द्वारा जीता गया जो पहला गढ़ था, या अजयपाल नहीं, ये जो 52 गढ़ों में जो पहला गढ़ था वो था नागपुर गढ़। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी तुलसी देवी। उत्तराखंड राज्य की जब मांग हो रही थी तो उस दौरान जेल जाने वाली ये पहली महिला थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, पहली गढ़वाली फिल्म कौन सी थी, पहली गढ़वाली फिल्म थी जगवाल। और अगर पहली कुमाऊं की बात करें तो वो थी मेघा आ। ठीक है फ्रेंड्स, पहली कुमाऊं की बात करें कुमाऊनी तो वो मेघा आ थी और गढ़वाली की बात करें तो वो जगवाल थी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर के क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान भाग 3 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।